आपका तो पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां, बाजी इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं ये फसाना। माँ ठीक हो जाएगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा माँ को। आप है ना उनके साथ, और भगवान का आशीर्वाद भी है, तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? हे माता रानी, मैं बचपन से ही आपकी बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। आपकी पूजा में और अपनी श्रद्धा में मैंने कोई कमी नहीं रखी। इतने सालों में अगर आपको मेरी श्रद्धा पे, मेरी पूजा पे जरा भी खुशी हुई तो उसका सारा फल माँ को दे दीजिए। उन्हें ठीक कर दीजिए। आप उनकी सारी तकलीफ, उनका सारा दर्द मुझे दे दीजिए, पर माँ के सारे दुख हर लीजिए। मैं अपनी हर गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तो मैं बहुत खुश रखूंगा, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अरे मार के भाग गई वो! अरे कोई पकड़े उसे! ये कैसी आवाज है? अरे कोई पकड़े उसे! अरे मार के भाग गई वो! क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? क्या? वो निहारिका मुझ पे हमला करके भाग गई। अरे इसे क्या हुआ? तुम इसको देखो, मैं डॉक्टर को बुला दूं। अरे मैडम, मैडम उठिए। भाग गए? अगर वो भाग गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपने किए की सजा भुगते बिना दीदी यहाँ से नहीं जा सकती। दीदी तुम इतनी मतलबी होगी कि तुमने माँ पर हमला कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि तू मेरा यकीन करेगी। तू भी औरों की तरह मुझ पे शक कर रही है, तो फिर आप भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं तेरी तरह मजबूत नहीं हूं। मैं अगर सामने हैवान खड़ा हो तो उसे लड़ने की बजाय
भागना बेहतर होता है। महक, मैं मानती हूँ कि मैंने मेरे अतीत में बहुत सारी गलतियां की है। मैं बहुत ही खुदगर्ज रही हूँ, बहुत ही मतलबी रही हूँ, लेकिन मैंने एकांश से सच्चा प्यार किया। उसके फोन से मुझे पता चला कि किसी जिगर नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। झूठ मत बोलो दीदी, आपने उनसे कभी प्यार किया ही नहीं। आप तो किसी जिगर नाम के लड़के के साथ अफेयर कर रही थी। नहीं, ये सब एकांश की खुद की कल्पना है, ये सच नहीं है। मैं तो उसे सच में प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार मेरे लिए और भी जुनूनी होता गया। वो मुझ पे शक करने लगा, उसे लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर अचानक से मेरे अकाउंट से करोड़ों रुपए कटने लगे, और जब मैंने पता लगाया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस निहारिका कर रही थी। तो अब तो आप ये भी कहेंगे कि वो पैसे आपने नहीं निकाले थे? हाँ, वो पैसे और मॉल उससे मैंने लिए थे, लेकिन वो इसलिए ताकि मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकूं। महक, मुझे डर था कि अगर एकांश मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। और एकांश का पागलपन तो इतना बढ़ता गया कि उसने मेरे पीछे जासूस रख दिए। और वो जासूस उसने मेरे और मेरे पुराने दोस्तों की तस्वीरें खींची, और वही तस्वीरें उसने एकांश को दिखाई। एकांश को लगा कि मेरा अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट एकांश ने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। महक, निहारिका का सच जानकर मेरे सर पर उसको मारने का जुनून सवार हो गया, और गुस्से में मुझसे खत्म करना चाहता था। तो फिर तारा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उसका क्या? क्योंकि तारा मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये बात एकांश से बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उसने खुद अपनी बहन का एक्सीडेंट करवाया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। महक तो मेरी प्यारी बहन है। देख, मैं तेरी और माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए मुझे अपने आप को मरा हुआ साबित करना पड़ा। तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह की गुमनामी की जिंदगी बिताई है मैंने। पता है, मैं किसी भी जगह एक हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि एकांश बहुत पावरफुल था। लेकिन मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ? हाँ, तुझे तो मेरी बात का यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि तू उसके प्यार में अंधी है। तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। महक, बात को समझने की कोशिश कर। वो तुझसे प्यार नहीं करता है, तुम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। उसे पहले से पता था कि तू मेरी बहन है और मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मुझे तेरी परवाह है, इसलिए उसने तुझसे शादी की, ताकि मुझे तकलीफ दे सके, मुझे चोट पहुंचा सके। और तू ऐसे इंसान का साथ दे रही है। मैं तुझे उसके पीछे छुपा हुआ राक्षस कैसे नजर नहीं आता? देख महक, तू मुझे अच्छे से जानती है ना। तू जानती है कि मैं मतलबी हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती यार। हाँ, मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन मैंने हमेशा तेरी अच्छी बहन बनने की कोशिश की है। तू मुझे बचपन से जानती है, तू मुझे सालों से जानती है महक। हाँ, मुझे दूसरों की कभी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तेरी कितनी परवाह करती हूँ महक। आई लव यू। प्लीज मेरी बात का यकीन कर। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी नहीं रुक। तू क्यों मुझे रोक रही है महक? हाँ, जब मेरा खुद का पति, मेरी सास अपना शातिर दिमाग यूज करके मेरी सगी बहन को मुझसे दूर कर रहे, और मेरी बहन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं मर जाऊं। और वैसे भी एकांश तो मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं, तो अगर मैं मर गई तो कम से कम मरने के बाद ये तो साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे मरने नहीं दे, मुझे। नहीं दीदी, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, रुक जाइए।
मुझे? हाँ? मुझे खोने के डर से तू मुझ पे भरोसा कर रही है ना? तो बस मुझे इतना बता दो कि अगर तुम विक्टिम हो तो तुमने माँ को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि महक सच ये कि सर, निहारिका यहाँ है। ले चलो इसे। सही समय और सही मौका देखकर मैं तुझे सच बता दूंगी महक। माँ कैसे हैं? अभी कुछ नहीं बता सकते, उनका ऑपरेशन चल रहा है। कौन सी नर्स इतनी हाई हील्स के सैंडल पहनते हैं? फौरन पेशेंट को ब्लड चढ़ाइए। रोको इसे। डॉक्टर, ये नर्स। आप अंदर ऐसे कैसे आ गए? रोका नहीं आपको किसी ने? प्लीज इसे देखिए ना। नर्स, नर्स क्या? एक मिनट। ओह गॉड, पॉइजन। पकड़ो उसे। कैसे डॉक्टर हैं आप कि असली और नकली नर्स में फर्क नहीं समझ आया आपको? नजदीक कैसे आने दिया आपने उसे मेरी माँ के? वो माँ को मार सकती थी। सॉरी मैम, मैं पेशेंट में बिजी था इसलिए देख नहीं पाया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये बात आप अपने पति से मत कहिए, नहीं तो इस हॉस्पिटल पे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ मैं हॉस्पिटल चला दूंगा। ठीक है, पर अब आप माँ को जल्द से जल्द ठीक करिए। मिस्टर अग्निवंशी कहाँ हैं आप? हे माता रानी, मैंने आज तक सिर्फ एक औरत को मां माना है, वो है मेरी मां। और मैंने सिर्फ उनके सामने अपना सर झुकाया। मैं भगवान में नहीं मानता था, उसे सिर्फ मिट्टी की मूर्ति समझता था। लेकिन मैं की आप में इतनी श्रद्धा देख मेरा सर आपके सामने अपने आप झुक गया। मां, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मां को बचा लीजिए। एक तरफ ये इंसान इतना अच्छा बेटा है, इतना अच्छा पति है कि शायद इसके आगे और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ इसका वो रूप है जो मेरी बहन मुझे दिखाना चाहती है। क्या एक इंसान एक समय में राक्षस और देवता दोनों हो सकता है? क्या मैं कभी सच्चे एकांश को जान पाऊंगी? माँ खतरे से बाहर है काश। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल।
डॉक्टर? अभी खतरे से बाहर हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर, हम माँ से मिल सकते हैं? नहीं मैडम, सबसे पहले हम मिलेंगे, हमें उनका बयान लेना है। सॉरी ऑफिसर, वो पेशेंट आप में से किसी से नहीं मिलना चाहती है। हाँ, वो सबसे पहले मुझसे मिलना चाहते होंगे। नहीं, वो आपसे भी नहीं मिलना चाहती है मिस्टर अग्निवंशी। क्या? वो किसी निहारिका से मिलने के लिए बोल रही है। माँ को दीदी से क्यों मिलना है? इसमें कोई और राज भी है क्या? नर्स, जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों बुलाया मुझे? खुद को मारने के लिए? मरने का बड़ा शौक है ना आपको? आप इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपके जैसा इंसान माँ कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, आप जैसा इंसान ही एकांश के जैसे घटिया इंसान को जन्म दे सकता है। और आप? बस आप भाषण सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया मैंने। एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। पेन ड्राइव मुझे दे दो, पुलिस से कह दूंगी हादसा था, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। वो पेन ड्राइव तो मेरी आजादी का पासपोर्ट है। क्या करोगी ऐसी आजादी का जो जेल की 4 दीवारी में बीतेगी? हमें हराने का सुख भी नहीं उठा पाओगी तुम निहारिका।